देशवासी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वो इंदिरापुरम शिप्रा रिवेरा गेट नंबर 1 पर भारत विकास परिषद के सभी पदाधिकारी एवं सभी समाज सेवियों ने शहीद कैप्टन विपिन कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं भारत विकास परिषद की ओर से हेमंत वाजपेयी जी ने एवं इंडियन आर्मी फोर्स रिटायरमेंट हरीश कराकोटी जी ने हिंदी न्यूज 1 की टीम से अपने इंटरव्यू में बताया कि आज ये शिप्रा रिवेरा गेट नंबर 1 पर शिप्रा रिवेरा शिप्रा टावर मार्केट एसोसिएशन और भारत विकास परिषद के साथियों ने मिलकर ये एकदम विचार किया कि इस दुख घड़ी में हम श्रद्धांजलि दें रावत जी को। ये निशब्द करने वाली घटना है, फिर भी हम बोल पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सैनिकों की ही ताकत है, शायद मन से बात निकल पा रही है। 14 सैनिकों का एक साथ ऐसे चले जाना और देश के सर्वश्रेष्ठ सैनिक CDS के वहाँ पे थे और सारे के सारे आज देवलोक को प्राप्त हुए। ये बड़ा दुखदायी विषय है, तो हमारे सभी साथियों ने इसमें सिद्धांत एकदम निर्णय लेके इसको किया और मुझे लगता है पूरे देश में आज ही से ये श्रद्धांजलि सभा होकर करोड़ों लोगों को ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित करनी चाहिए एवं उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। बड़े दुख के साथ बड़े भरे मन से हम लोग इस श्रद्धांजलि की सभा को आयोजित कर पाए हैं और ये सभा नहीं, एक तरह से मन से श्रद्धा है अपने देशवासियों की तरफ से। मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी क्षति है देश को, देशवासियों के लिए, जब हमारा देश इतना सशक्त हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में और इतने हमारे सशक्त सैनिक विपिन रावत जी जिन्होंने पूरी अध्यक्षता निभाई देश की सेना के लिए और उसमें इतनी दुखदायी ये घटना जो घटी है, मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। बड़ी दुख का घड़ी है ये, जिसमें हम लोग इसमें श्रद्धा दे रहे हैं और हमारी हृदय से उनकी आत्मा को शांति के लिए हमारी प्रार्थना है। विपिन रावत जी एक बहुत ही अच्छे कुशल सैनिक रहे। जनरल साहब ने शुरू से ही इतना जगह कमांड किया, जहाँ भी किया। मैं भी कुछ समय इनके अधीन में काम किया हूँ और बहुत ही कुशल रणनीतिक व्यक्ति रहे हैं, इसीलिए इन पर मोदी जी ने भरोसा करके CDS बनाया। आज देश को कितनी क्षति पहुंची है? आज देश को बहुत क्षति पहुंची है। सारा देश आज बहुत भाव विभोर है, बहुत दुखी है। विशेषकर हम सैनिक लोग, पूर्व सैनिक लोग, सारे लोग बहुत दुखी हैं आज की इस दुर्घटना से। जनरल साहब में एक अपनी अलग छवि थी, जो जवान उनको जो है बहुत अच्छा एक कुशल नेतृत्व मानते थे, इसलिए हर जवान के साथ बात मुस्कुरा करके करते थे और खुल करके बात करते थे जवानों से। जनरल साहब अभी आप किसी भी फ़ोटो में देख लीजिए, जनरल साहब कभी भी हर समय मुस्कुराए हुए रहते हैं। इसलिए मुझे लगा कि जनरल साहब जाने के बाद, मैं आज खुद आप व्यक्तिगत बताता हूँ, मैं 3 बजे से रो रहा था, 4:30 बजे तक मेरे आंसू नहीं रुके। मैं अलग कमरे में जा करके बहुत दुखी हूँ इस भाव विभोर घटना से। आज जिस प्रकार से यह दुखद समाचार मिला कि CDS विपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, तो यह बहुत ही दर्दनीय और बहुत ऐसा प्रतीत होता कि जैसे यह हमें एक सिर्फ बातें हो रही हैं और हमें इस प्रकार का कोई आभास ना हो कि उनके बारे में ऐसी खबर आए कि हमारे बीच में आदरणीय विपिन रावत जी नहीं रहे। लेकिन सच्चाई को कुछ झुटला नहीं सकता और आज इस बहुत ही दुखद घटना के साथ हम लोग यहाँ पे एकत्रित होकर उनके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि देने के एकत्रित हुए और हम उनको हमेशा अपने मन और मस्तिष्क में याद रखेंगे, क्योंकि उनकी जो शख्सियत थी, जिस प्रकार से उनके अपने शख्सियत के कारण वो आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में जिस प्रकार से उन्होंने एक जगह बनाई थी और आज तीनों सेनाओं का नेतृत्व कर रहे थे, मैं ये कहता हूँ कि आज हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय रहा और मैं इस घड़ी में उनको याद करते हुए बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनको सदैव याद करता हूँ। देखिए, सैनिक की मृत्यु युद्ध करते हुए होती है तो ये गर्व की बात होती है। ये एक दुर्घटना है और इस दुर्घटना से जो क्षति पहुंची है
वो क्षति राष्ट्र के लिए भारी है। मैं समझता हूँ कि सबसे सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि भारत की तीनों सेनाओं का एकीकरण और सशक्तिकरण जिस प्रकार से हमारे बिपिन रावत जी ने किया, उस सशक्तिकरण को हम और प्रबल करें, उसको और आगे ले जाएं। यही हमारे जनरल साहब के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उनकी पत्नी के लिए, उनकी और सारे जो सैनिक इसमें शहीद हुए हैं उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि।